हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। यानी आज हम डाइल्यूशन का इफ़ेक्ट देखेंगे कंडक्टिविटी पे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी पे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो आज हम डाइल्यूशन के इफ़ेक्ट को लेकर के बात करने वाले हैं आपसे। फर्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ इफ़ेक्ट ऑन कंडक्टेंस। सेकंड हमने बात करनी है इफ़ेक्ट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल पता है आप सभी को, जी होता है, आपको मालूम है। इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पर अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और सिंपली आप इसे कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो। इसको किससे हम सिंबल देते हैं भाई? के स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्या बोलेंगे? कप्पा। और थर्ड वन है हमारे पास में मोलर कंडक्टेंस को लेकर के बात करेंगे हम यहाँ पर, मोलर कंडक्टेंस। फोर्थ वन है हमारे पास, हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लेकर के बात करेंगे। मोलर कंडक्टेंस का क्या सिंबल होता है भाई? इसे कैप एम, या फिर इसे कैप की बजाय आप लैम्डा एम भी बोल सकते हो आप इसे। और इन द सेम वे कैप ई क्यू, या फिर आप बोल सकते हो लैम्डा इक्विवेलेंट। एंड फिफ्थ वन है जो हमारे पास, मुझे बात करनी है आपसे मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, इनफिनाइट डाइल्यूशन। अब आज हमने ये भी समझना है कि भाई इनफिनाइट डाइल्यूशन का क्या सेंस है भाई, क्या मतलब होता है इनफिनाइट डाइल्यूशन का। कहीं पर भी अगर आपको बोलते हैं कि भाई डाइल्यूशन क्या हमारा इनफिनाइट है, तो इससे क्या मतलब है हमारा, आज इस बात को भी समझेंगे हम। इनफिनाइट डाइल्यूशन की जब बात होगी तो सिंबल हो जाता है हमारा लैम्डा एम। नोट लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, या फिर आप इसे इस तरीके से लैम्डा, इस तरीके से इन्फिनिटी का साइन भी लगा सकते हो आप। ठीक है जी, चाहे अब मोलर हो चाहे वो इक्विवेलेंट हो, एक ही बात है हमारे लिए। तो अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट की टर्म में बात करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, या फिर इसी को ही हम बोल सकते हैं भाई लैम्डा ई क्यू, इन्फिनिटी का साइन लगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है आज इन टर्म्स को लेकर के हमने बात करनी है आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी बात कंडक्टेंस को लेकर के। कंडक्टेंस के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? कंडक्टेंस पता है क्या होती है भाई? कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि भाई अगर सिंपल वे में बात करो तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है हमारी मोबिलिटी ऑफ आयंस के ऊपर और नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के बात कर रहे हैं, किसी मेटेलिक कंडक्टर को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है जी? बेस्ड ऑन बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लेकर के बात कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेकर चलते हैं। देखिए, ये कोई हमने एक बीकर ले लिया, इसके अंदर क्या है हमारे पास में? इन द गिवन वॉल्यूम, ठीक है जी, हमारे पास में क्या है भाई? कोई इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर हमने ऐड किया है, कोई इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर ऐड किया हुआ है। मान लीजिए हमने क्या ले लिया? KCl ले लिया। अब आपका क्या है, ये जो आपका जो वॉल्यूम आपको मैंने दे रखा है, ठीक है जी, सॉल्वेंट का, इसके अंदर हमारे पास क्या है? KCl इसमें हम ऐड कर रहे हैं। KCl को जब ऐड करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? आप बोलेंगे K पॉजिटिव आयन देगा हमारे को और Cl नेगेटिव आयन देगा। KCl क्या देगा हमारे को भी? K पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। KCl क्या है? आपको मालूम ही है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है।
ये क्या हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको पता है कि जैसे ही उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहाँ पर क्या बात देखने को मिलेगी हमारे को भाई, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। क्या हो गया हमारा, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया है। ये बात आपको वहाँ पे नज़र आएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं भाई, जो अगर आपने जितने भी मोल आपने उसके डाले हुए हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो सारे के सारे मोल क्या होते हैं, अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हैं, यानी आयोनाइज कर लेते हैं। मान लीजिए अब आपने KCl के मान लीजिए 100 मोल्स डाले हैं आपने, 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, किसके अंदर, ये सॉल्वेंट के अंदर। तो 100 के 100 क्या देंगे आपको K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन देंगे हमारे को, ठीक है जी। तो यानी कि उसका जो डिसोसिएशन होता है वो आपका कंप्लीट होता है। ये आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के केस में बात को समझना है आपने, ठीक है जी। आप देखिए अगर हमारा डिसोसिएशन कंप्लीट है, इसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं जी, और हम सॉल्वेंट डाल रहे हैं, यानी एडिशन कर रहे हैं वाटर का, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है भाई, जैसे ही अब आप वाटर को ऐड करेंगे इसका मतलब आप सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो, आप डाइल्यूट कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं जी, डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट से मतलब होता है कि हमारा कि जो भी आपका सॉल्यूट है हमारे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के बात हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना। जहाँ भी डाइल्यूशन वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर, उसकी क्वांटिटी यानी उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट का की कंसंट्रेशन का बढ़ना। तो उसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट अपने आप ही कंसंट्रेशन उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो, आप जब डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा, ये देखो वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। पहले हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहे थे, अब आपसे ये वॉल्यूम था हमारा, ठीक है जी। अब हमने क्या कर दिया, सॉल्वेंट आपने इसमें बढ़ा दिया, डाइल्यूशन कर दिया। अब उस कंडीशन में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। आप यहाँ पे ये बात नज़र आ रही है। अब आगे चलते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया जी, डाइल्यूशन कर दिया। हमने क्या कर दिया जी, डाइल्यूशन कर दिया। अब डाइल्यूशन करने के बाद क्या चीज़ नज़र आएगी आपको, देखिए एक बात तो ये नज़र आएगी इसमें कि नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कांस्टेंट। भाई जितना टूटना था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने, ऑलरेडी वो उतना टूट चुका है पहले से ही। और अगर आप डाइल्यूट करते हो आप, और आप कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो सॉल्वेंट की, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे जो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के जो पार्टिकल्स हैं या मोल्स हैं, तो वो आपका क्या होगा, जितने पहले थे उतने ही अब भी रहेंगे, क्योंकि और तो वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पहले से सारे टूटे हुए पड़े हुए हैं हमारे पास में। तो आप बोलेंगे डाइल्यूशन के केस में नंबर ऑफ आयंस क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब ये फैक्टर जो है हमारा वो कंडक्टेंस को बढ़ा नहीं रहा। क्योंकि आपको मालूम है जब आप कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सेटअप करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होंगे हमारे। ये आयंस क्या होता है, अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, जिसको आप बोलते हो कि भाई कंडक्टेंस। जितने ज़्यादा मूवमेंट होगी आयंस की, हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या उतनी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या देखने को मिल रहा है कि जितना उसने टूटना था वो एक ही बार में वो आपका क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, ठीक है जी। और फर्दर डाइल्यूशन करने पे आप देख रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो हमारे कांस्टेंट है। तो क्या होगा, दूसरी कंडीशन, जब ये आपका आप सॉल्वेंट इसमें बढ़ा रहे हो, आप वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये आयंस क्या होगा, उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए। पहले तो इसी वॉल्यूम में ये आयंस आपके पास में मूव कर रहे थे, अब मोबिलिटी क्या हो गई, उनके लिए स्पेस बढ़ गया, उनके लिए क्या हो गया, हमारा स्पेस बढ़ गया। अब ये आयंस क्या होगा, यहाँ पर भी मूव करेंगे, यहाँ पे भी मूव करेंगे, इस तरीके से आपकी मूवमेंट क्या होगी बोलेंगे, तो उनको ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है मूव करने के लिए। तो
जब ये पहले इतने से वॉल्यूम में थे तो नज़दीक नज़दीक थे, जब वॉल्यूम बढ़ गया तो ये आयंस क्या हो गए, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गई है। तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या होगा, इसका मतलब इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या होगा बोलेंगे तो वो डिक्रीज होगा। इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या होगी, उनके बीच में डिक्रीज होगी, क्योंकि उनके बीच में गैपिंग आ गई है, दूर दूर हो गए हैं वो आयन सब आपके पास। जब इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये क्या हो रहा है देख लो, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयंस की बात करेंगे तो इंक्रीजेस। भाई आयंस जब अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, कोई आयन जा रहा है, कैटायन जा रहा है मान लीजिए, तो उसके पाथ में क्या होगा, एनायन के आने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग है। आयंस आपका रैपिडली पहुंचेंगे इलेक्ट्रोड की तरफ। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे लगा दें, तो अगर के पॉजिटिव आयन को मूव करना है, मान लो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो वो आसानी से मूव करेगा, क्योंकि ये आयन सब ज़्यादा वॉल्यूम में हमारे क्या हो रखे हैं, फैले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, उनके बीच में गैपिंग ज़्यादा है, आपस में कोई एक दूसरे से जितने टकराने की टेंडेंसी जो है मूव करते समय वो क्या हो गई है, कम हो गई है। पहले क्या था, जब कोई आयन जाएगा तो उसके पाथ में क्या हो रहा था, बहुत सारे आयन्स उससे टकराते, तो इलेक्ट्रोड पे जाने में उसको दिक्कत होती। लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रोड पे जाने में इसको प्रॉब्लम उतनी नहीं होगी जितनी कि पहले हो रही थी। तो आप बोलेंगे मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो रही है, बोलेंगे तो वो इंक्रीज हो रही है। मोबिलिटी ऑफ आयंस की बात करें तो डेट गो ऑन इंक्रीजेस। तो आप बोलेंगे मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज हो रही है, द मोबिलिटी ऑफ आयन, द मोबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है जी, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन। अब बात समझ में आ गई आपको कि अगर आपसे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हो तो उस केस में अगर उसकी कंडक्टेंस की बात करेंगे तो वो किस वजह से आपकी बढ़ी है, बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ आयंस। ये नंबर ऑफ आयंस वाला फैक्टर यहाँ पर आयंस कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ पे अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा, कंडक्टेंस को नहीं बढ़ा रहा। तो बड़ा कौन सा फैक्टर रहा यहाँ पे, इंटर आयनिक इंट्रैक्शन के डिक्रीज होने की वजह से, मोबिलिटी ऑफ आयंस के बढ़ने की वजह से आप बोल रहे हो कंडक्टेंस हमारी इंक्रीज हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी किसके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब यही बात अगर मैं करता हूँ किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के, अगर यही बात हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की टर्म में बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की टर्म में क्या हो जाएगी बात, देखिए वही सेम हम ले लेते हैं, बीकर है हमारे पास में, इसके अंदर हमारे पास ये वॉल्यूम दे रखा है सॉल्वेंट का, इसके अंदर हमने क्या किया, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड किया हुआ है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हमने ले लिया CH3COOH को। ये हमारा क्या है, एक वीक एसिड है। अगर इस वीक एसिड की बात करते हैं और इस सॉल्वेंट में डालेंगे तो क्या होगा हमारा भाई, देखिए ये हमारा CH3COO नेगेटिव और H+ में टूटेगा, ये हमारा CH3COO नेगेटिव और H+ में क्या हो जाएगा, फिर डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन ये कैसा हमारा वीक है, ये कैसा हमारा वीक है। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के बात कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के बात कर रहे हैं, तो इसका डिसोसिएशन कैसा है हमारा, डिसोसिएशन कैसा है बोलेंगे तो इनकम्प्लीट, डिसोसिएशन इज इनकम्प्लीट। डिसोसिएशन हमारा क्या है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है वहाँ पर। एक्चुअली में अगर आपने जैसे मान लीजिए कि 100 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, 100 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं किसके जी, CH3COOH के। अब इसका अगर डिसोसिएशन करा रहे हैं, इसका डिसोसिएशन करा रहे हैं तो हमारे को 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं बस ओनली। ये मैंने जस्ट एन एग्जांपल आपको बताया इस बात को समझने के लिए कि भाई आपका डिसोसिएशन क्या होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है जी। यानी कि जब आपने इसको सॉल्वेंट में डाला तो बहुत ही कम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो टूटते हैं, ज़्यादातर कैसे रहते हैं, वो अनडिसोसिएटेड रहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई अनडिसोसिएटेड बताओ आप, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, तो क्या करेंगे भाई, आप देखो 100 में से 2 माइनस कर दो यानी 98। अब आप देख लो, आपको इसी से अंदाज़ा लग गया होगा कि वीक एसिड के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना कम होता है। अब
हम वही बात करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं जी, डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन कैसे कर रहे हैं भाई, एडिशन ऑफ वाटर के थ्रू, एडिशन ऑफ वाटर के थ्रू हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है जी। जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉल्वेंट की क्वांटिटी देख लो बढ़ गई, सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ गई। वीक एसिड का क्या है हमारा, ठीक है जी, उसके ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अब ये देखने की बात है हमारी। जब आप इसको डाइल्यूशन कर रहे हो, आप इसका डाइल्यूशन कर रहे हो आप, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक तो देखिए डाइल्यूशन के रिस्पेक्ट में, एक तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, यानी ये टूटेंगे। जैसे जैसे हम इसको डाइल्यूट करते जाएंगे, सॉल्वेंट जब इनको मिलेगा तो सॉल्वेंट में क्या होगा, इनका डिफ्यूजन क्या होगा, डाइल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीजेस। एक तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। अब इसी डाइल्यूशन में ही, इसी डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं आपसे, हम डाइल्यूशन की ही बात कर रहे हैं आपसे। यहाँ नीचे स्पेस नहीं था तो मैं इस वजह से यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो डाइल्यूशन के रिस्पेक्ट में एक तो नंबर ऑफ आयंस हमारे इंक्रीज हो गए, दूसरा आपका क्या होगा, इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन है वो क्या होगा बोलेंगे तो डिक्रीज होगा। भाई अब ये आयन है क्या है, यहाँ पर भी फैलेंगे इस तरीके से। तो यानी कहने का मतलब है कि पहले तो आपका वॉल्यूम लिमिटेड था, अब इनको आयंस को मूव करने के लिए स्पेस और मिल गया, वॉल्यूम और बढ़ गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे तो मोबिलिटी ऑफ आयंस की बात करेंगे तो वहाँ पे अब बढ़ेगी, क्योंकि इंट्रायनिक इंट्रैक्शन कैसी हो गई है उनकी, भी डिक्रीज हो रही है। आपस में उनका अट्रैक्शन फोर्स कैटायन और एनायन के बीच में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जिसकी वजह से हम बोलेंगे मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयंस की बात करेंगे, मोबिलिटी ऑफ आयंस की बात करेंगे तो इंक्रीजेस, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, आप देखो इंक्रीज हो रही है। अब अगर कोई आपसे बोलता है, अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में किस वजह से बढ़ी है, तो आप दो बातें हो गई। एक तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ आयंस, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, देख लो आप आयंस बढ़ रहे हैं, आयंस ही तो मूव करते हैं अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, तो ये आयंस वाला फैक्टर भी यहाँ पे कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है इंक्रीज होने की वजह से। और दूसरा मोबिलिटी ऑफ आयन है वो भी बढ़ रही है, इंट्रैक्शन वीक हो गई है। तो यानी कि आप बोलेंगे सो डैट, वी में से डैट, वी में से डैट, ठीक है जी, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस ड्यू टू, ठीक है जी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस ऑन डाइल्यूशन। तो आपको यहाँ पे ये बात समझ में आई कि अगर आपने डाइल्यूशन किया हुआ है तो उस कंडीशन में दोनों ही फैक्टर आपके लिए फेवरेबल हो रहे हैं कंडक्टेंस के लिए। एक तो नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना और दूसरी बात मोबिलिटी ऑफ आयंस का इंक्रीज होना। ठीक है भाई, तो ये तो बात हो गई आपकी कंडक्टेंस की। आई थिंक सो आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो सेकंड केस है कंडक्टेंस के बाद, वो था हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को लेकर के बात करेंगे आपके साथ। ध्यान से समझना है बेटा आपने। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताइए क्या होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस भाई? बोलो, एनीबॉडी कोई बता सकता है भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस से क्या मतलब है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका सिंबल तो आपको पता ही है, के स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्या बताया था मैंने आपको? कप्पा। के का मतलब क्या है यहाँ पे? कप्पा से है। अब इसके स्टेटमेंट जो है पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। द कंडक्टेंस ऑफ
द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं भाई हम, बोलिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ये स्टेटमेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी से क्या मतलब है हमारा, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी अगर हम कोई कंटेनर लेते हैं, इधर देखिए ये हमने कोई कंटेनर या फिर कह सकते हो कोई बीकर ले लिया, इसके अंदर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाल रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने KCl को ही ले लिया मान लीजिए, तो आपको पता है ये K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में डिकम्पोज हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम हमने मान लिया 1 ml है जी। ये कितना वॉल्यूम है जी, 1 ml है। अब 1 ml वॉल्यूम की बात करेंगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है, किसकी, KCl की बात कर रहे हैं आपसे, 1 ml के अंदर 1 ml वॉल्यूम है हमारा, इसके अंदर KCl इलेक्ट्रोलाइट की जो भी कंडक्टेंस होगी डेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब देखिए द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी। अब आपको मैंने यहाँ पे हिंट आउट कर दिया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है भाई कि भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अब अगर आपने डाइल्यूशन किया, ये देखिए हमने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन से मतलब समझ रहे हो आप भाई, डाइल्यूशन करने से क्या मतलब है हमारा भाई, एडिशन ऑफ वाटर, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप एडिशन ऑफ वाटर। अब अगर आपने डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में अब ये जो हमारे पास 1 ml के अंदर जो ये इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास में, जो KCl की बात कर रहे हो आप, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, अब मान लीजिए ये हमने बढ़ा करके इसको 2 ml कर दिया, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का कितना है जी, 2 ml है। अब आप थोड़ी देर के लिए समझ के चलोगे, जैसे 1 हमारा KCl है, तो इससे क्या हो रहा है, एक K पॉजिटिव आयन और एक Cl नेगेटिव आयन मिल रहा है, वो किसके अंदर मिल रहा है, 1 ml के अंदर। अगर हमने इसको 2 ml कर दिया तो यही वाला हमारा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन ही तो इधर को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये वाला जो K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन है, यही तो अब क्या है, पहले इतने में ये इसकी मोबिलिटी हो रही थी, अब इसी की क्या हो रही है, अब आप बोलेंगे इतने वॉल्यूम में क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट होगा, पहले 1 ml में प्रेजेंट था, अब ये 2 ml में प्रेजेंट है। ठीक है जी। यानी अगर मैं बात करूं कि 1 ml की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे तो K पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन के कितने मोल्स थे भाई, 2 मोल्स थे। अब अगर हमने 2 ml किया तो भी ये क्या होंगे भाई, 2 मोल्स ही तो होंगे। ठीक है जी। अब यहां पर क्या बताया मैंने आपको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, 1 ml के रिस्पेक्ट में 2 मोल्स का होना, और यहाँ पे 2 ml के रिस्पेक्ट में 2 मोल का होना। तो अब बोलेंगे तो यहाँ पर 2 ml में अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, उनका जो रेशियो है वो क्या हो गया, देखो कम हो गया। यही मतलब हुआ ना भाई आपका, यहाँ पे 1 ml में एक तो 2 मोल्स हैं और एक 2 ml में 2 मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ आयंस जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो क्या होते जा रहे हैं, बोले हैं डिक्रीज होते जा रहे हैं। अगर हम 3 ml कर देंगे, 3 ml कर देंगे तब भी ये 2 मोल्स ही हैं, 4 ml कर देंगे तब भी ये 2 मोल्स ही हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो आप, ठीक है जी, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास में, जितने उसके आयंस थे पहले, बाद में भी वो उतने ही हैं।
वॉल्यूम बढ़ गया, तो हम बोलेंगे उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर ऑन डायल्यूशन, ठीक है जी, नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन decreases so that आप क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। नंबर ऑफ आयंस बोलेंगे वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप बोलेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू जो है, कापा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी अब आपको ध्यान रखने वाली ज़रूरत यहाँ पर यह है कि कंडक्टेंस बताया मैंने फर्स्ट केस में, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर हम डायल्यूशन कर रहे हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के केस में कंडक्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ऑन डायल्यूशन। ठीक है जी, अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लो इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये केस आपके लिए। तो ये तो बात हो गई आपकी भी। अब सेकंड टर्म जो हमारी थी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे डायल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपने क्या बताना है कि अगर हम डायल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ आयंस जो है हमारे पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो डिक्रीज होंगे। तो जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, ध्यान रखना आपने। आप देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारे पास में मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लेकर के बात करेंगे। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लेकर के बात करनी है हमने। तो नेक्स्ट हेडिंग हम फॉलो करते हैं, हमारी थर्ड टर्म है हमारी, वो क्या हमारी, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या सिंबल बताया था इसके लिए भाई, लैम्डा मोलर या कैप एम बोल सकते हो आप। अब मोलर कंडक्टेंस के लिए हमारा जो फॉर्मूला था, ठीक है जी, पिछले लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है इस रिजल्ट को। लैम्डा मोलर इक्वल टू क्या होता है, के इंटू में 1000 अपॉन व्हाट, मोलैरिटी अपॉन एम। अब आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर के क्या है हमारा, के क्या है बोलेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। हम डायल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है जी। अब इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन के ऊपर बात करनी है यहाँ पर हमने, इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ये चेक कर रहे हैं। तो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात आपको बताई कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस में डायल्यूशन करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये तो आपकी डिक्रीज हो रही है। अब देखिए, अब ये क्या है हमारे पास में, 1000 अपॉन एम। 1000 अपॉन एम क्या होता है बोलेंगे तो ये हमारा वॉल्यूम है। ये क्या है हमारा, आपको पता ही है, पिछले लेक्चर्स में बोला है मैंने आपको। ये क्या है, ये वो वॉल्यूम होता है, ये वो वॉल्यूम होता है हमारा सॉल्यूशन का जिसके अंदर 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हमारा प्रेजेंट होता है। तो इसी को क्या बोलते थे भैया, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस की स्टेटमेंट भी यहाँ से बोल सकते हो आप। तो अगर आपसे बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम क्या हमारा, 1000 अपॉन है। तो ये क्या हमारा आपसे बोल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो यानी अगर हम इस रिजल्ट को ऐसे लिख दें तो के इंटू में ये 1000 अपॉन एम की जगह क्या कर दिया मैंने, वॉल्यूम। अब देखिए, अब के की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखिए, अगर हमारा डायल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा बोलेंगे तो इंक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो मोबिलिटी ऑफ आयंस की बात करेंगे तो वो मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगी, वहाँ पे बढ़ेगी। भाई आयंस आपका क्या होगा, रैपिडली मूव करेंगे गिवन वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो, आप आयनिक इंटरेक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि एक्सपेरिमेंटल बात कर रहा हूँ मैं आपसे,
एक्सपेरिमेंटल फैक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर ऑब्जर्व करने को मिलता है कि जितनी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम बढ़ाने पे मोबिलिटी ऑफ आयन जो हो रही है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, जब आप इंक्रीज कर रहे हो डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम तो मोबिलिटी ऑफ आयन जो है वो मच मोर इंक्रीजेस। ठीक है जी, तो जिसकी वजह से आप बोलेंगे ज़्यादा इफेक्ट किसका है, वॉल्यूम का है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, लेस डिक्रीज हो रही है। मोबिलिटी ऑफ आयन की बात करेंगे, वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है हमारी बोलेंगे तो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ज़्यादा इंक्रीजमेंट जो देखने को मिल रहा है वो किस में मिल रहा है हमारे को, डाइल्यूशन में, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये फैक्टर हमारा क्या कर रहा है, ठीक है जी, यहाँ पर हाई रोल प्ले कर रहा है अपना। ठीक है जी, और अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की तो ये फैक्टर जो यहाँ पर क्या है, लेस इफेक्टिव है। तो जिसकी वजह से ओवरऑल क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी बोलेंगे तो इंक्रीज होगी। तो आप बोलेंगे यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस टू लेस एक्सटेंट as compared to, ठीक है जी, मोबिलिटी ऑफ आयंस व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। हम क्या बोलेंगे, सो डैट मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा मोलर की बात कर रहे हैं, इंक्रीजेस, जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या देखने को मिल रहा है कि जितनी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी, ये फैक्टर क्या है हमारा, जो यानी कि जो कंडक्टिविटी को डिक्रीज करने वाला फैक्टर है वो क्या लेस इफेक्टिव है, और जो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने वाला फैक्टर है वो मोर इफेक्टिव है। तो जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा तो रोल तो उसी का मेनली प्ले होगा ना भाई। तो यहाँ पर इंक्रीज इन वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है हमारा एज कंपेयर टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो डेट्स वाई हम क्या बोल रहे हैं कि मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू जो है हमारी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी ओवरऑल क्या देखने को मिला, मोलर कंडक्टेंस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। डाइल्यूशन को अगर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये तो बात होगी आपके मोलर कंडक्टेंस के केस में। अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करूं तो मैं इसी में चेंज करता हूं, आपने दोबारा से नोट कर लेना है। तो ये फोर्थ फैक्टर है हमारा, फोर्थ केस है हमारा, सॉरी। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। सिंबल वाइज बोलेंगे तो ये लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा, ई क्यू। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की बात करनी है यहाँ पर भी मुझे, तो यहाँ पर भी फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा, लैम्डा ई क्यू। यहाँ पर मोलर की बजाय क्या आ जाएगा, अब आपका बोलेंगे तो इक्विवेलेंट की बात होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज डिजॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम। तो अब आपका गिवन वॉल्यूम क्या है हमारा, 1000/n, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर भी सेम वही बात अप्लाई होती है जो मोलर में बात करी मैंने आपसे, चाहे वो मोलर की बात कर लें चाहे वो इक्विवेलेंट की बात करेंगे, तो सेम फैक्टर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट लगा रहे हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पर भी बोलेंगे कम होगी एज कंपेयर टू द मोबिलिटी ऑफ आयन, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसी वजह से डाइल्यूशन करने पे तो आप बोलेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, इसी वजह से हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी। सेम कंडीशन अप्लाई होती है इक्विवेलेंट के केस में भी, जैसा मैंने मोलर में बात समझाई आप। तो ओवरऑल क्या बातें समझ में आई, ध्यान देते जाइए आप। कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों की वैल्यू डाइल्यूशन के साथ हमारी इंक्रीज होती जा रही है। तो आपको
ये सारी बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अब आपसे बात करने वाले हैं मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है जी, अब आपसे बात कर रहा हूं इन्फिनाइट डाइल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अब चाहे वो मोलर की बात कर लें, चाहे वो आपसे इक्विवेलेंट की बात कर लें, दोनों में हमने समझना है इस बात को, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अब देखिए इन्फिनाइट डाइल्यूशन से क्या मतलब है, पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है हमारे को, इन्फिनाइट डाइल्यूशन से क्या मतलब है। ठीक है जी, इसको समझते हैं। इसके लिए एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, टेबल के थ्रू समझाता हूँ आपको बात। देखिए अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारा डाइल्यूशन फैक्टर है हमारा, हम डाइल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पर, कितना हम डाइल्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस की, और ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है जी, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब समझने के लिए ये टेबल आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अभी देखिए, अब जैसे वॉल्यूम हम बोल रहे हैं 10 ml है, डाइल्यूट किया हमने, तो ये हम 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, देखो 60 ml, इस तरीके से हम डाइल्यूशन इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके रिस्पेक्ट में मोलर कंडक्टिविटी हम ले लेते हैं, जैसे 130 है, ठीक है जी, 135 है, 140 है, 145 है। इसके बाद देख रहे हैं कि हमारी 145 ही बनी हुई है, आगे कोई चेंज नहीं आ रहा है। मोलर कंडक्टेंस यानी लैम्डा मोलर, ठीक है जी, की बात कर रहे हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, भाई हमारा क्या है, 0.3 था पहले, 0.2 है, 0.1 है, और ये हो गया 0। आगे देख लो हमारा क्या है, 0, आगे क्या है हमारा 0, सेम। ये हमने एक टेबल बनाई है आपके लिए डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन को समझने के लिए। अब आप देखो, शुरू में हमने जब क्या किया, डाइल्यूट किया, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या थी, ये थी। उस टाइम में सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट था वो कितना था, 0.3 था। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.3 थी। अब जब आपने 20 ml किया, डाइल्यूट किया, अब जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है, उसके रिस्पेक्ट में कम होती चली जाती है। अभी पीछे बात हुई है हमारी, ठीक है जी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो। अब आप देखो 20 ml किया, तो आप देखो ये 0.2 हो गई है। अब उस टाइम में मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, 135 हो रही है। यानी आपकी मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब मोबिलिटी ऑफ आयन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये है वो ज़्यादा इफेक्टिव है यहाँ पे। अब आगे बढ़ रहे हैं, 30 ml है, तो आप देख लो कंसंट्रेशन और कम हो गई है, और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, मोबिलिटी ऑफ आयन और बढ़ गया, ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा दिया तो आयन्स और फ्री हो गए मूव करने के लिए, तो ये देखो 140 हो गया। अब और आपने क्या किया, डाइल्यूट किया, अब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बोल रहे हैं 0। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इस लार्ज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, बोलेंगे तो 0। अब 0 हो रही है तो वहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी देखिए हमने क्या है, ये 145 है। और उसके बाद फिर और डाल के देखते हैं, फिर हम 40 के बाद क्या किया हमने, 40 के बाद बात किया मैंने 50 लिया, तब भी देख लो कंसंट्रेशन तो 0 यहाँ पे, तो आगे भी 0 रहेगी। मोलर कंडक्टिविटी देख लो बढ़ नहीं रही है, 145 की 145 है। उसके बाद 60 किया, मतलब जितना इलेक्ट्रोलाइट ने टूटना था, जो कंसंट्रेशन देनी थी, वो ऑलरेडी वो आपको दे चुका है। किस पे जी, आपका इस 40 ml पे। 40 ml जब डाइल्यूशन किया तो जितनी कंडक्टिविटी वो इलेक्ट्रोलाइट दे सकता था आपको, यानी जितने आयंस में वो तोड़ सकता था अपने आप को इलेक्ट्रोलाइट, वो उतने आयंस वो ऑलरेडी दे चुका है।
फर्दर यानी कि नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब ये हुआ आगे ना बढ़ने का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी देखो कांस्टेंट हो गई है, ठीक है, और कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही। इसका मतलब क्या है कि उसका कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और फर्दर कोई उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना ही नहीं है। और कंडक्टिविटी जिसकी वजह से बोलेंगे कि बढ़ेगी ही नहीं, कंडक्टिविटी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। तो अगर आपसे बोलते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है, तो देखो ये वो वॉल्यूम होता है, ये वो वॉल्यूम होता है किसका, जी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, जो कि क्या है हमारा इस केस में बोलेंगे तो वो वॉल्यूम क्या है, ये 40 ml है। ये वो वॉल्यूम क्या है हमारा 40 ml है, जिस पर आपका मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की क्या हो जाती है बोलते हैं तो कांस्टेंट हो जाती है। आगे देखो सब कांस्टेंट ही चल रहा है, कांस्टेंट हो जाती है। और कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दैट बिकम्स इक्वल टू 0। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि ये वो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का जिस पे कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की 0 हो जाती है। और जो मोलर कंडक्टिविटी है, अगर इक्विवेलेंट की बात कर रहे होते तो इक्विवेलेंट बोल देते हैं यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू क्या है आप बोलेंगे कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है जी। तो इसकी अगर इन्फिनाइट डाइल्यूशन को लेकर के बात करें हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देखिए इन्फिनाइट डाइल्यूशन को लेकर के अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं ना भाई, देखो इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मैं इस बात का मतलब समझा रहा हूँ आपको। इन्फिनाइट डाइल्यूशन से क्या मतलब है, देखो आप द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है जी, एट विच मोलर या फिर कह सकते हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है जी, बिकम्स कांस्टेंट and concentration of the electrolytic solution ठीक है जी इज 0, ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई आपको। वही जो हमने देखो टेबल बनाई थी तो आपने देखा था कि 145 वो वैल्यू कांस्टेंट हो गई थी हमारी, तो आप देख रहे थे कांस्टेंट वाली बात। और जिस वॉल्यूम पे वो कांस्टेंट हो रही है उसी को बोल रहे हो आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ये वो वॉल्यूम होता है ना, मैंने बताया आपको। तो यानी जिस वॉल्यूम पे हो रही थी वो क्या रहा था हमारा वॉल्यूम, भाई बोलेंगे तो हम वो वॉल्यूम क्या था हमारा, जो भी था 40 था आई थिंक सो, जो भी है देख लेना आप वहाँ टेबल में। तो जिस वॉल्यूम पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो जाती है और कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की 0 हो जाती है, तो उसी को क्या बोलते हो आप, उसी वॉल्यूम को इन्फिनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी कि इन्फिनाइट का क्या मतलब है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि भाई इन्फिनाइट बोल रहे होते हैं कि भाई इसका क्या सेंस निकल रही है यहाँ पे। अब देखिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट the strong electrolytes like जैसे आपका BeCl2 KCl एंड CH3 COONA, ठीक है जी, एटसेट्रा, वोज डिग्री ऑफ ionization is very high, ठीक है जी, which dissociates completely and their conductivity soon reaches to its
मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी। द ग्राफ ऑब्टेन्ड, द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज, आप बोलेंगे फाउंड टू बी लीनियर, द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज फाउंड टू बी लीनियर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपसे, जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, वेरी हाई होता है, और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अगर आपने किसी सॉल्यूशन में डाला है, उनको सॉल्वेंट में डाला है। अब उनकी कंडक्टिविटी जो है हमारी बहुत जल्दी ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाती है, ठीक है। हमें ज़्यादा उसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो जल्दी से क्या होगा, अपने आप को आयोनाइज करते हैं और अपनी कंडक्टिविटी को रैपिडली आपका इंक्रीज करते हैं। तो जिसकी वजह से जो ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है उसके इसमें क्या होता है हमारा, बोलेंगे तो लीनियरिटी शो करता है, यानी कि लीनियर होता है ग्राफ हमारा। अभी इसको हम कंडक्टिविटी के ग्राफ की बात करेंगे अभी आपसे, फिलहाल आप थ्योरेटिकली नोट करो इस बात को कि ये तो बात हो गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब अगर यही बात मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के बात करता हूं आपसे, भाई फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो आप बोलोगे द वीक इलेक्ट्रोलाइट, द वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक, कॉमन एग्जांपल ज़्यादातर हम जैसे CH3 COOH का लेते ही रहते हैं, अभी हमने लिया था वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3 COOH। आप बोलोगे वोज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन इज वेरी लेस इवन एट इनफिनाइट dilution, they do not get dissociated completely। यानी इनके, अगर आप सोचो कि भाई जितने आयंस डिसोसिएट होने के बाद प्रोड्यूस होते हैं, अब आप उन आयंस की वैल्यू को अगर निकालना चाहें तो इसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। यानी कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें इन्फिनाइट डाइल्यूशन निकालना है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन यानी कि वो वॉल्यूम बताना है कि जिसपे आपका इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से क्या हो रहा है, वो टूट गया है, यानी कंप्लीटली वो डिसोसिएट हो गया, आगे वो टूटना बंद कर रहा है, तो वो वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो हम वीक वाले केस में नहीं बता सकते। स्ट्रॉन्ग में तो बता सकते हैं कि उसका इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, लेकिन अगर वीक वाले केस में हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन को निकालने की बात करेंगे, यानी जिस वॉल्यूम पे वो पूरी तरीके से आपका डिकम्पोज हो गया है, यानी आप कांस्टेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहा है ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, वो चीज़ हमारी वीक के केस में पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका डिसोसिएशन कंप्लीट होता ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये वाली बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर इन्फिनाइट डाइल्यूशन को निकालने की बात करेंगे तो अब इसके बाद जो अगला कंसेप्ट मैं आपको लेके चलूंगा इस यूनिट के अंदर है, दैट इज कोलरॉस लॉ। तो वहाँ पर उस टॉपिक के ऊपर बात होगी कि किस तरीके से हम वहाँ पे निकालते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको हिंट आउट किया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इन्फिनाइट डाइल्यूशन हम निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर पाते कि फिक्स्ड वैल्यू वो क्या होगी, ठीक है जी। तो आप बोलेंगे डू नॉट गेट डिसोसिएटेड कंप्लीटली, देयर कंडक्टिविटी, देयर कंडक्टिविटी, थोड़ा सा डार्क नहीं था बेटा ये मार्कर, पढ़ने में आपको दिक्कत ना आए इसलिए, देयर कंडक्टिविटी, ठीक है जी, इंक्रीजेस वेरी slowly, the graph obtained, the graph obtained is, बोलेंगे found to be curved। इसमें ग्राफ कैसा आता है, कर्व्ड आता है, ठीक है जी।
तो ये तो बात हो गई पेपर के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एग्जाम में क्या होता है कि आपको बोलते हैं तो डिफाइन करने को, हाउ विल यू डिफाइन मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और साथ में ये भी बोलते हैं कि हाउ द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरीज विद द चेंज इन कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं या डाइल्यूशन को चेंज कर रहे हैं तो उस रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस किस तरीके से वेरी करती है, ये बताना होता है आपको। तो मैंने इसलिए लैंग्वेज स्पेशली यहाँ पे इसलिए डाली है क्योंकि लैंग्वेज जिससे आपको अपनी तरफ से बनाने की ज़रूरत ना हो और आप प्रॉपर लैंग्वेज वहाँ पे नोट कर सको आप, तो लैंग्वेज पे भी ध्यान देना आपने। अब देखिए रही बात आपकी ग्राफ की, तो ग्राफ इसमें क्या होता है देखिए, अब इसमें जो ग्राफ लेते हैं हम मोलर कंडक्टेंस जैसे बात कर रहे हैं आपसे, एंड रूट में लेना है सी को, कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो अब देखिए ये जैसे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 0 है, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 एंड 0.25, 0.30, थोड़ा और बढ़ाना चाहो तो 0.35, इस तरीके से देखो। और यहाँ मान लीजिए कंडक्टेंस बढ़ रही है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, इस तरीके से बढ़ रही है। अगर आप वीक की बात करेंगे तो वीक में देखो, ये देखो वीक का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है जी। ये हमने जैसे ले लिया मान लो CH3 COOH ले लिया, और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है लीनियर। जैसे हमारे पास में ये क्या है KCl है, ये हमारा क्या है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये क्या हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप देख लो कंसंट्रेशन देखो, आप कम करते चले जा रहे हो, फिर भी देख लो कंडक्टिविटी ऊपर की तरफ नहीं जा रही जल्दी। ये देखो कंडक्टिविटी इसकी वही की वही बनी हुई थी, देखो आप, ठीक है जी। आप लगातार कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो आप, फिर जा करके कहीं वो धीरे धीरे क्या होता है वो आयंस में टूटना चालू करते हैं, ये देखिए, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या होता है कि कंप्लीटली इमीडिएट उनका क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लगातार वो आपका रैपिडली आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं और अपनी कंडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो होते हैं अपना लीनियर ग्राफ होता है जैसे मैंने बताया, और वीक के केस में कैसा होता है कर्व्ड ग्राफ होता है हमारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, आप नोट डाउन कर लेंगे इसे।